नमस्कार, स्वागत है आपका क्लोजिंग कॉल में। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यवर्तम और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे और डिम्पी कालरा। बाजार में 2 दिनों की थोड़ी सी सुस्ती के बाद आज रफ्तार बहुत ही शानदार है, क्योंकि 2-3 अच्छी चीजें बाजार के लिए हो रही हैं। एक तो ये कि टैरिफ का जो ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको और कनाडा के खिलाफ, उसको वापस ले लिया है। और बाकी आज की चाल बाजार की देख के ऐसा लग रहा है कि 23 सत्र की लगातार बिकवाली के बाद एफआईआईज भी बाजार में लौट आएंगे। कुछ अच्छी चीजों में अगर हम देखें तो रुपए की स्ट्रेंथनिंग भी है, 16-17 पैसे आज मजबूत हुआ है रुपया। इसके अलावा कच्चे तेल में हम नरमी देख रहे हैं, कच्चे तेल का भाव जो है वो आ गया है $76 के भी नीचे। तो बढ़िया कुछ कुछ ट्रिगर बने हैं। और हम देख रहे हैं कि अब 2 दिनों की पिटाई के बाद जो इंफ्रा, कंस्ट्रक्शन, रेलवे वाले शेयर है, वहां पर भी रौनक हमें देखने को मिल रही है। तो सवाल यह है कि क्या आपको तैयारी अब 24,000 की कर लेनी है निफ्टी पर? 50,000 ऊपर का जो निफ्टी बैंक है अब कितना चलने के लिए तैयार है? इन तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। आज एडवांस डिक्लाइन का रेशियो भी ठीक है, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी रौनक नहीं है जितनी हम फ्रंट लाइन स्टॉक्स में देख रहे हैं। स्मॉल कैप में लोअर हम देख रहे हैं कि अपर लेवल पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली के दबाव के चलते फिलहाल आपको सपाट कारोबार होता हुआ दिखेगा, लेकिन एडवांस डिक्लाइन का रेशियो बेहतर है। एफएनओ में आप देखिए हर एक गिरने वाले शेयर के मुकाबले 3 बढ़ने वाले शेयर बाजार में आपको दिखेंगे। तो क्लोजिंग कॉल में खास क्या है एक बार देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। थोड़ी देर में 2:35 पर हम लेकर आएंगे क्लोजिंग ट्रेड्स। 2:50 पर ऑप्शंस के चैंपियन होगा। 3 बजे मार्केट एट 3 और 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स हम लेकर आएंगे आपके लिए। और 3:20 पर हम आपको बताएंगे इवेंट्स टू वॉच, यानी कि कल के सत्र में आपकी नजर कहां पर होनी चाहिए। लेकिन बाजार की तेजी के 5 ट्रिगर क्या है एक बार आपके सामने रख देते हैं। पहला ये कि अमेरिका ने मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ को 1 महीने के लिए टाला है और उम्मीदें ये बन रही है कि चीन के साथ भी शायद बातचीत उनकी हो और ये जो ट्रेड वॉर को लेकर जो टेंशन मंडरा रही थी ग्लोबल बाजारों पर वो दूर हो। ये एक चीज है। दिग्गजों का आज बाजार को सपोर्ट मिल रहा है। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक में 2% से ज्यादा की तेजी है। रिलायंस का जो शेयर है वो 2 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। आईसीसी बैंक, एलएनटी, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा, पावर, कंस्ट्रक्शन, ये जो शेयर 2 दिनों में हम देख रहे थे कि गिरावट का शिकार हो रहे थे, क्योंकि लोग ऐसा कह रहे थे कि शायद जितना कैपेक्स चाहिए था उतना कैपेक्स मिला नहीं है, लेकिन लोगों की बाइंग लौटी है लोअर लेवल्स पर। एलएनटी करीब 4% ऊपर आज कारोबार कर रहा है। क्रूड में नरमी है और ब्रेंट क्रूड का भाव जो है $76 के भी नीचे फिसला है। भारतीय बाजार के लिए निश्चित तौर पर यह एक राहत की चीज जरूर है। और आज की खरीदारी देखिए ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि निफ्टी को अब देखिए 325 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। तो एफआईआईज की खरीदारी लौटने की उम्मीद की जा रही है। लॉन्ग होल्डिंग 10% पर थी और इससे ज्यादा कितना बेचेंगे इसको लेकर सवाल खड़े होते कि शायद अब हो सकता है कि बॉटम आउट होती हुई चीजें दिखें। तो बढ़िया माहौल और 1 घंटे का सत्र बचा है। एक बार वायदा के डेटा जरा डिम्पी से समझते हैं। डिम्पी, डेटा किस तरह के फॉर्म हो रहे हैं बाजार में? देखिए, कुछ हद तक बैंक निफ्टी में तो शॉर्ट्स की स्क्वीजिंग हो रही है, शॉर्ट्स कवर हो रहे हैं और निफ्टी पे लॉन्ग साइड की पोजीशंस बन रही है। इसलिए आज आप परसेंटेज में चेक करेंगे, पहले निफ्टी पीछे था लेकिन निफ्टी अब आगे निकला है और इस सेकंड हाफ में आगे निकला है बिकॉज ऑफ आईटी स्टॉक्स और कुछ और स्टॉक्स ने भी काफ़ी हेल्प की है। आज सुबह से अगर आप चेक कर रहे होंगे तो मार्केट्स के अंदर आईटी और बैंक का कॉम्बिनेशन एक साथ चला। तो आज सेक्टोरल चर्निंग, आज रिलायंस का पार्टिसिपेशन, आज एचडीएफसी का पार्टिसिपेशन, इसने निराश नहीं किया। और अगर आप एक चीज़ और भी चेक करना चाहें तो आज हमने लेवल्स के हिसाब से भी कुछ टारगेट्स को और अचीव किया है। जैसे करीब 50,000 का लेवल हमने बैंक निफ्टी पे देख लिया और निफ्टी पे करीब 23,500 के लेवल को फाइनली पार कर दिया। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हमने और पार किया है। क्या इससे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो गई हैं? तो मेरा जवाब अभी भी ना है। वजह ये जो आप तेज़ी देख पा रहे हैं ना, उस गिरावट के सामने कुछ भी नहीं है। जो हमने गिरावट पिछले महीने के अंदर देखी है, हमने 10% से ज़्यादा के इंडेक्स को कमज़ोर होते हुए देखा है। और अगर मैं सिर्फ रिट्रेसमेंट की बात करूं, यानी कि जहां से हम कमज़ोर होकर आए हैं, जस्ट मिनट में आपको परसेंटेज में पूरा ही बता देता हूं कि हम कितना रिट्रेस हुआ और कितना हम अभी और ऊपर जा सकते हैं। हमारा रिट्रेसमेंट हुआ है करीब 3.5% का। 10% टूटने के बाद सिर्फ 3.5% रिकवर हुए हैं। दैट मीन्स 33% की रिकवरी है हमारी। 50% रिकवरी होने पर भी हम 24,200 तक आ सकते हैं, जिसके चांसेस प्रबल हैं। एक और चीज़ मैं थोड़ा आपके सामने और रखना चाहता हूँ। इंडिया विक्स की जितनी आज रिक्वायरमेंट है ना, उतना चल रहा है। आपको पता 14.5 से 15 के विक्स की रिक्वायरमेंट है। शॉर्ट कवरिंग नहीं चल पाएगी नहीं तो, इसलिए इंडिया विक्स अब मेरे को बिल्कुल फिट जगह पर दिख रहा है। अभी अभिषेक बता रहे थे कि भाई उनका ऐसा लग रहा है कि एफआईआईज की खरीदारी है। मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि एफआईआईज की खरीदारी है। मैं वजह बताता हूँ, एफआईआईज जिस दिन खरीदारी पे आएंगे ना तो आपको देखने भी नहीं देंगे और बैक टू बैक 2 से 3 दिन का मोमेंटम चलेगा।
आज फर्स्ट डे ऐसा है, जैसे आपने देखा होगा बजट वाले दिन और उसके बाद के दिन में फिर गिरावट आई, आज फिर बढ़त आई। तो अभी तो सिर्फ हम चर्न कर रहे हैं उस रेंज के अंदर। चर्निंग का ब्रेकआउट से ही एफआईज का कंफर्मेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। और शाम तक नंबर्स भी आ जाएंगे, पता लग जाएगा। बट एक चीज़ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, 10% पे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है। एफआईज की होल्डिंग अगर 10% है, मैंने कई बार ऑन एयर स्क्रीन पे बोला है, आप चाहे इसको लिख लीजिए। आप कई 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 लोग तो आजकल बाकायदा मेरी क्लिपिंग मेरे को भेज देते हैं कि आप ये बोल रहे थे आज। तो मैं आप फिर से कहता हूँ, जिस दिन 10% आपको एफआईज की होल्डिंग नज़र आ जाए ना, किसी से मत पूछना। मार्केट के अंदर एकुमुलेशन बाय, जैसे आपको स्टांस समझ में आता हो वो अपना ज़रूर करना, नहीं तो अपने वित्तीय सलाहकार को बता देना कि कालरा जी बता रहे थे भी जिस दिन 10% एफआईज होल्डिंग खड़ी हो जाए उस दिन हमको ज़रूर सोचना चाहिए बाज़ार की बाय करने के बारे में। आज सुबह सुबह यही था। और मैंने पुट कॉल रेशियोज़ भी आपको सारी चीज़ें नोटिस करवाई थी। डेरिवेटिव्स का डाटा अच्छा पैन आउट हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि जो सीरीज़ के लो हम देख के आए हैं, अब हम वो लोज वापस नहीं देखेंगे। बढ़त आएगी नहीं आएगी, उसके दो लेवल्स में अभी आपको क्लियर कर देता हूं। पहला 50,250, एक बार ये पार हो जाए और बैंक निफ्टी का ऑलमोस्ट 650, जिस पे अराउंड अभी भी हम चल रहे हैं, ये करीब करीब क्लोज रहे। तो अगर दोनों लेवल पे क्लोजिंग मिल जाए, 550 के ऊपर बैंक निफ्टी की भी, 50-200 के ऊपर, तो फिर और अच्छा हो जाएगा। रुचित जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं और मानसी भी हैं। मानसी कर रहे हैं उनसे शुरुआत क्वेश्चंस पूछने की। बिल्कुल, तो चलिए इस वक्त बाजार में अगर आप देखेंगे कंजम्पशन का खेमा है जो कि परफॉर्म फिलहाल नहीं कर रहा है, बैक सीट पर बैठा है, लेकिन इसके अलावा हर सेक्टर हर पॉकेट में एक्शन भरपूर नजर आ रहा है। और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर बिल्कुल नजर होनी चाहिए, एनर्जी बास्केट पर भी नजर होनी चाहिए, मेटल्स, फार्मा, मिड सिलेक्ट प्लेयर्स, आईटी, ऑटो और ऑटो एंसलरी। आज सुबह ही बाजार खुलने से पहले ऑटो और ऑटो एंसलरी चाल पर विस्तार से डिम्पी ने जिक्र भी किया था, बातचीत भी की थी हमने और साथ ही एक्सपर्ट से उनकी राय भी ली थी। और उसके ठीक बाद अगर आप देखेंगे आज एक पूरा का पूरा बास्केट है जो कि अच्छा खासा एक्शन दिखा रहा है। ऑटो बिक्री के आंकड़े आकर गए हैं और इसके अलावा भी बजट से जुड़े कई सारे एंटिसिपेटेड व्यूज जो कि नजर आए, उन्होंने बैंक्स फाइनेंशियल्स को संभाला है। कई सारे बास्केट्स पॉकेट्स हैं जहां पर बजट रिलेटेड एक्शन हम इस वक्त देख रहे हैं, जिस पर विस्तार से आगे बातचीत करेंगे। लेकिन चलिए, बाजार की तेजी है, कह सकते हैं कि ट्रिपल सेंचुरी इस वक्त निफ्टी लगाता हुआ अच्छे खासे एक्शन के साथ जो ट्रेड है, ऐसे में आपको स्टॉक स्पेसिफिक किस तरह का नजरिया बनाना है, इंडेक्सेस पर क्या रणनीति होनी चाहिए, रुचित जैन से समझेंगे। हमारे साथ हमारी टेक्निकल पैनल पर वो जुड़ गए हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। 23,682 के लेवल्स पर ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स के अप मूव के साथ इस वक्त खड़ा हुआ निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी एक्शन और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की भी मजबूत चाल। कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को और क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आपके? जी, वेरी गुड आफ्टरनून मानसी जी। वेल, हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में मार्केट्स में नो जो ओवरसोल्ड लेवल्स है वहां से एक पुलबैक मूव आया और स्पेशली जो एफआईएस की पोजीशंस है वो शॉर्ट हैवी हो गई है। शॉर्ट हैवी माने कि 10% लॉन्ग पोजीशंस है, 90% पोजीशन जब शॉर्ट साइड पे हो जाती है तो नए शॉर्ट्स बनाने की जगह वहां पे कम हो जाती है। और ऐसे फेज में हमने हिस्टोरिकली भी देखा है कि जब जब ऐसी पोजीशंस बनती है कि 90% पोजीशन शॉर्ट साइड पे, तो फिर वो कुछ शॉर्ट्स कवर होती है। और आज हम क्लियरली देख रहे हैं कि जो इंटरेस्ट रेट रिलेटेड स्टॉक्स है, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव जो स्टॉक्स है, उनमें एक अच्छा मोमेंटम जो इंडेक्स के हैवीवेट्स भी उनमें बना हुआ है। सो हमें लग रहा है कि इतनी शॉर्ट पोजीशंस है तो उनमें से कुछ शॉर्ट्स कम होगी और उसके कारण हमें पुल बैक मूव देख रहे हैं। और 23,900 के आसपास, 23,900 से 24,000 की रेंज तक हमें पुल बैक मूव को एक्सटेंड होते हुए देख रहे हैं। सो फिलहाल तो काफी पॉजिटिव बायस, शॉर्ट टर्म बायस ने इसके लिए रख रहा है। बॉटम बन गया है और हम अप ट्रेंड में रिज्यूम हो गए, ये कहना अभी भी हमें लग रहा है कि काफी जल्दी है। फिलहाल तो एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज लग रहा है जिसमें हायर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन 23,900 24,000 के आसपास है और वो लेवल्स हम नियर टर्म में छूते हुए देख सकते हैं। तो दो स्टॉक्स है जिसके थ्रू ये नो तेजी में प्ले करने की सलाह रहेगी। एक तो बैंकिंग एंड एनबीएफसीज में जो तेजी हमने आज देखी है उसमें लीडरशिप क्लियरली वहां पे आ रही है। तो कोटक बैंक विद इन द स्पेस वहां पे हमें काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक ब्रेकआउट ये स्टॉक में उसके रिजल्ट के समय पे ही आ चुका था, एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में। पिछले कुछ दिनों में कंसोलिडेशन हुआ है और हम देख रहे हैं कि कोटक बैंक में जैसे प्राइस अप मूव्स में पिछले 15-20 दिन में वॉल्यूम्स हुए, वैसे जब भी स्टॉक करेक्ट हो रहा है तो करेक्शन पे कोई वॉल्यूम में सेलिंग नहीं आ रही है। सो ये काफी बुलिश स्ट्रक्चर बन रहे हैं। सो कोटक बैंक में करंट लेवल्स पे 1870 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 2000 से 2020 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्टेड है। और जीएनएफसी मेरी दूसरी पिक रहेगी जहां पे एक पुल बैक मूव एक्सपेक्टेड है। सो यहाँ पे भी एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्टिव फेज आया और पिछले स्विंग लो के सपोर्ट के आसपास से ही हम यहाँ पे एक अप मूव देख रहे हैं। लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न जो टेक्निकल एनालिसिस में एक बुलिश पैटर्न है वो बन के उसका ब्रेकआउट आज के सेशन में आया है। सो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही जीएनएफसी में खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 558 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 600 के अराउंड के टारगेट्स के लिए।
कॉल्स और दोनों ही खरीदारी की एक बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स से जुड़ी कोटक महिंद्रा बैंक पर खरीदारी की राय इस वक्त आती हुई 2000 के टारगेट्स मानकर चल रहे हैं रुचित, और इस वक्त करीब 3% की तेजी के साथ 1935 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता है। जीएनएफसी पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी करंट लेवल से मजबूती और मजबूती जो है इंटैक्ट रहने की, यहां से और ज्यादा बढ़त के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और इसी के चलते खरीदारी 600 तक के टारगेट्स मानकर आप चल सकते हैं। इस बीच एफएमसीजी स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए क्योंकि खपत से जुड़े शेयरों में कमजोरी है। इस कमजोरी को कैसे प्ले आउट करना है इस पर भी आगे बातचीत होगी, लेकिन हमारी पैनल पर राहुल घोष भी जुड़ गए हैं। आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस वक्त बाजार के इस सेंटिमेंट को वो कैसे देख रहे हैं और साथ साथ उनके ट्रेड्स क्या होंगे। राहुल, गुड आफ्टरनून। बताइए, अच्छी मजबूती के साइंस आज बाजार में देखने को मिल रहे हैं, कह सकते हैं मंगल है, मंगलवार है, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को और स्टॉक स्पेसिफिक का ट्रेड्स क्या होंगे आपकी तरफ से? नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी का आप डेली चार्ट देखेंगे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ब्रेकआउट होने की बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना दिख रहा है। आज का कैंडल भी बहुत ही बुलिश है, बट ये जो अपमूव होगा वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म अपमूव होगा, ज्यादा लॉन्ग टर्म ये अपमूव नहीं होगा और हर 400-500 पॉइंट पे रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, स्पेशली 24,500 के ऊपर। बट क्योंकि शॉर्ट टर्म बायस ऊपर की तरफ है, दोनों स्टॉक्स लॉन्ग साइड की तरफ, एक बजाज फाइनेंस आपके शो पे लास्ट वीक रेकमेंड किया था, 15% ऊपर गया है। उसके बाद करंट मार्केट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं, स्टॉप लॉस 8300 का होगा और 8700 का टारगेट होगा। दूसरा एमएनएम 3250 के ऊपर बाय कर सकते हैं, अभी भी 2% दूर है, तो कंडीशनल बाय है। 3250 के ऊपर बाय कीजिएगा, स्टॉप लॉस होगा 3100 का और टारगेट इसका होगा 3500 का। तो एमएनएम पे और बजाज फाइनेंस दोनों पे बाय। ट्विंस पर तो इनफैक्ट ब्रोकरेजेस के भी रिपोर्ट्स आते हुए दिखे थे और इस वक्त हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट के भी रेडार पर और महिंद्रा एंड महिंद्रा 3500 तक के टारगेट्स मानकर यहां पर चल रहे हैं और राहुल का मानना है कि यहां पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो 4 कॉल्स इस वक्त क्लोजिंग ट्रेड में आपकी तरफ आती हुई और ये चारों की 4 खरीदारी की कॉल्स, इन्हें नोट डाउन कीजिएगा, हमारे एक्सपर्ट्स के दिए हुए टारगेट स्टॉप लॉसेस को भी मानकर चले और लिस्ट डाउन जरूर करते रहें। टेक्निकल कॉल्स तो आपने जानी, लेकिन बाजार पर एक फंडामेंटल नजरिया भी बनता है और ये फंडामेंटल नजरिया लेकर हमारे साथ अब हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट रोहन मेहता भी जुड़ गए हैं। रोहन, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। 2 जनवरी के बाद बाजार में सबसे बड़ी तेजी इस वक्त देख रहे हैं हम, कैसे देख रहे हैं मार्केट्स को आप? बजट के बाद किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप होते हुए आपको नजर आ रहे हैं? कौन से स्पेसेस पर आपकी नजर है? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मार्केट बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है कि एक रिलीफ रैली आई है। इट्स ऑलवेज वेरी गुड टू फॉर सीइंग टू इट, पर अभी भी हमको लग रहा है कि दिस रैली इज नॉट अ बुल साइन सिग्नेचर। ये रैली एक इंडिकेशन है कि यहाँ से को बहुत जो सेलिंग हुआ था वहां से कूल ऑफ हुआ है, पर यहाँ पे हमारी नजर है कि अभी भी नंबर्स इतने ग्रेट नहीं आ रहे हैं, सेक्टर रोटेशन बहुत बड़ा हो रहा है, तो लार्ज कैप पे रुचि बहुत ज्यादा है। नंबर जिसने सरप्राइज किया है कंपनीज लाइक अमी ऑर्गेनिक, बजाज फाइनेंस, ये सब कंपनीज है जहाँ पे नंबर्स, टीवीएस मोटर्स, बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, तो वहां पे एक सेलिंग, एक मोमेंटम ऑफ पॉजिटिविटी ज्यादा है कंपैरिजन ऑफ द कंपनीज विच हैव नॉट परफॉर्म। सो स्ट्रॉन्ग जगह पे जाने का ज्यादातर हमारा फोकस है, पर हाँ एक सेक्टर रोटेशन बहुत बड़ी चीज लग रही है और रिवाइवल में एक टर्न अराउंड स्टोरी केमिकल और एग्रोकेमिकल में क्लियर कट, एग्रोकेमिकल और बीएफएसआई में बहुत क्लियर कट हमको रिवाइवल दिख रहा है। केमिकल और एग्रोकेमिकल स्पेस अच्छा लग रहा है। क्या आज हम देख रहे हैं कि कैपिटल गुड्स वाले शेयर बहुत अच्छे से बाउंस बैक कर रहे हैं। रुचि जी, बीएचईएल जरा देखिए, 200 रुपए के ऊपर फिर से निकला है, क्या आपको लगता है कि ये तेजी सस्टेन कर पाएगी? पुल बैक मूव है, लग रहा है कि और एक्सटेंड हो सकता है। सो प्राइमरी जो रीसेंट करेक्शन आया था उसमें हम जनवरी एंड में ये स्टॉक में सपोर्ट लेवल्स पे एक बुलिश एंगल्फिंग का कैंडलस्टिक फॉर्मेशन ये स्टॉक में हुआ था, जो टेक्निकली एक रिवर्सल पैटर्न होता है जब ऐसे करेक्शन के बाद फॉर्म होता है। सो वो पैटर्न फॉर्मेशन के बाद में हमने क्लियर एक बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में देखा है। सो उसका असर आई थिंक एटलीस्ट रिट्रेसमेंट पुल बैक मूव के फेज में रहेगा, जहाँ पे स्टॉक 225 के आसपास तक के लेवल्स आप नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव है, 225 के टारगेट्स स्टॉक में एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। हाई पर निफ्टी में करीब 360 अंकों की तेजी हो और सेंसेक्स की बात करें तो करीब 1300 अंकों के आसपास का जबरदस्त उछाल सेंसेक्स में है। निफ्टी बैंक है 950 अंक ऊपर, 50,100 के भी ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है। और इस वक्त अगर आप दिग्गजों को देखें तो रिलायंस की जो तेजी है 3% से भी ज्यादा की हो गई है। रिलायंस के अलावा
अल्ट्राटेक और इसके अलावा एल&टी, ये कुछ बड़े नाम हैं जहां पर आज जबरदस्त तेजी बन रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब 2% के आसपास की तेजी है। लेकिन ब्रेक से पहले हम फाइनेंशियल्स की चर्चा कर रहे थे। आज हम देख रहे हैं कि श्रीराम फाइनेंस, जियो फाइनेंस या फिर पावर फाइनेंस में आरईसी, पीएफसी, ये तमाम शेयर अच्छे से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और मणप्पुरम फाइनेंस के शेयर में भी 5% के आसपास की तेजी है। एनबीएफसी या फाइनेंशियल स्टॉक्स में रुचि, जरा बताइए आपको कहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है और क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? विद इन द एनबीएफसी स्पेस हमें लग रहा है कि पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में काफी सारे स्टॉक्स में अच्छे प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुए हैं, जिनमें क्लियर थोड़े अगर मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो क्लियर ब्रेकआउट बजाज फाइनेंस में ऑफ लेट आया है। तो आई थिंक ये मोमेंटम और आगे कंटिन्यू रहेगा, बट लेकिन क्योंकि स्टॉक पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी एक अच्छा मूव दे चुका है, तो यहाँ पे हम स्लो एंड ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन की सलाह देंगे कि करंट लेवल्स पे खरीदारी करके अगर कुछ डिप आता है तो डिप पे और पोजीशंस ऐड करके ऐसी रणनीति रख सकते हैं। इसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस के भी स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है कि जहाँ पे कल की ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट एक अच्छा ब्रेकआउट हमने ये स्टॉक में कंसोलिडेशन में देखा था, और कल आज 2 दिन में वॉल्यूम्स भी स्टॉक में हाई लेवल से काफी बेटर हुआ है। सो चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट भी है कि जहाँ पे हम 1450 से 1500 तक की रेंज आप नियर टर्म में ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बजाज फाइनेंस थोड़े मिड टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, ये 2 पिक्स रहेगी विद इन द एनबीएफसी स्पेस जो करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। ठीक है, चोला फाइनेंस ये अच्छा लग रहा है रुचित को। 4% के आसपास की तेजी है, डे हाई के आसपास ही ये शेयर कारोबार कर रहा है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं अजीत मिश्रा रेलिगेयर सिक्योरिटी से, और इसके अलावा अपने सहयोगी अनुराग शाह को भी जोड़ेंगे। अनुराग से थोड़ी देर में हम समझेंगे कि मुंबई के बजट में खास क्या है और उसका इंटरनी वेस्ट हैंडलिंग में जो तेजी आज हो रही है करीब 9-10% के आसपास की, उससे कनेक्शन क्या है। अनुराग थोड़ी देर आप वेट कीजिए, अजीत हमारे साथ जुड़ गए, उनको हम और ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे, फटाफट उनके ट्रेड जान लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। अजीत बताइए, आपके आज के स्टॉक्स कौन से हैं, कहां पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है? शुक्रिया अभिषेक। अभिषेक देखिए, यहाँ पे मार्केट में जो एक हर्डल था लॉन्ग टर्म एवरेजेस का 200 दिन का, वो आज निफ्टी ने क्रॉस कर दिया है। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम आपको जो अभी तक रिस्ट्रिक्टेड लग रहा है रेट सेंसिटिव में, थोड़ा सा आपको और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा दूसरे सेक्टर्स और स्पेसेस में। तो वो ध्यान में रखते हुए खास तौर से कि अभी एक रिकवरी फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे। तो पहला नाम होगा फ्रॉम दी फार्मा बास्केट, बायोकॉन का, जिसने विद इन दी फार्मा स्पेस आउट परफॉर्म किया है, और अभी हाल फिलहाल में करेक्शन कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मुझे लगता है कि रेन्यूड बाइंग देखने को मिलनी चाहिए, और करीब करीब 388 तक के लेवल्स यहाँ पे आपको एंटिसिपेटेड है। तो 362 के स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन को आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और जो कि लीड कर रहा है फ्रॉम दी सेक्टोरल फ्रंट बैंकिंग, वहां पे कोटक बैंक, तो काफी लंबी अंडर परफॉर्मेंस, अभिषेक करीब ऑलमोस्ट 3-3.5 साल की कंसोलिडेशन, वो अब यहाँ पे मुझे एंड होते हुए नजर आ रही है। तो एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, हर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आप एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से 2020 तक के टारगेट्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है कि जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगे। 1900 के स्टॉप लॉस के साथ कोटक बैंक को भी आप यहाँ बाय कर सकते हैं। बैंक भी आपके रडार पर होना चाहिए। और इसके अलावा बायोकॉन पर फोकस है अजीत का, दोनों के दोनों शेयरों में खरीदारी कराया है। अब ये मुंबई के बृहन मुंबई नगर निगम यानी कि बीएमसी, इसके बजट पर फोकस करते हैं। किस तरह का बजट आया है, फोकस कहां पर आया है, अनुराग से फटाफट जान लेते हैं। अनुराग, थोड़ा समय की कमी है, एक ब्रेक भी लेना है, बताइए हाइलाइट्स क्या रहे हैं? अभी तक का सबसे हाईएस्ट बजट है ये 75,000 करोड़ का बजट है, जिसमें करीब 43,000 करोड़ जो है वो कैपिटल एलोकेशन की तरफ है, जिसमें 5,000 करोड़ कोस्टल रोड के लिए, 5,545 करोड़ सीवरेज के लिए, हेल्थ के लिए 2100 करोड़ है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 500 करोड़ है। और सबसे जो मेन बात इसके बजट में है कि बीएमसी के द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज़र चार्जेस जो है वो अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से मुंबई की पॉपुलेशन बढ़ रही है और वेस्ट मैनेजमेंट पे खर्चा बढ़ रहा है और वेस्ट का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वहाँ पर बीएमसी जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज़र चार्ज लागू करने जा रहा है और लीगल ओपिनियन के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो बीएमसी एक पहला नगर निगम होगा जहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यूज़र चार्ज लागू किया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा भी है कि वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो कंपनियाँ हैं उनमें शानदार तेज़ी दिखी है। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर 500 करोड़ रुपए का बजट भी आया है और वेस्ट मैनेजमेंट यूजर चार्ज भी वसूलने का प्लान है। इसको लेकर बीएमसी कानूनी सलाह भी लेगी, उसके बाद इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और सुबह से आपको ये बात बता रहे हैं, 15 दिन हो गए हमें यही बात रखते रखते कि एक्युमुलेट करते रहो, धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब सारे दुख दर्द पीड़ाएं कम होती हुई दिखेंगी। आज उसकी पहली खेप आ रही है।
मेरा ऐसा मानना है कि अभी तो एफआई सिर्फ 10% पर है और आज का देख के बाज़ार मेरे को लगता नहीं कि अभी भी एफआई की होल्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। ट्रस्ट में जिस दिन एफआई की होल्डिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, आप इन नंबर्स को जो अभी के लोज बने उसको देखने के लिए भी तरस जाओगे कि अच्छा ये लेवल्स पे भी निफ्टी था क्या। लेकिन उसके लिए एफआई का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छा होना चाहिए। और मैं मान भी लेता हूँ अगर 5% एफआई की होल्डिंग बढ़ भी गई आज के सेशन से, तब भी ये होल्डिंग्स हमने पिछले 15 दिनों में ना जाने कितनी बार देखी है। तो इसलिए मेरा आज का 1000 पॉइंट करीब करीब बैंक निफ्टी बढ़ने का भी एक्साइटमेंट उतना नहीं जनरेट कर पा रहा जितना मैं आगे का विजन देख पा रहा हूँ। खैर एनी हाउ, ध्वनि पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिन वर्सिफाई की, और उनसे ज़रा पता कर लेते हैं कि उनका ऑप्शंस का ट्रेड कौन सा है। लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। ध्वनि मैम बताइए, ऑप्शंस के चैंपियन में कौन सा है ट्रेड? गुड आफ्टरनून। हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे मार्केट में जो चारों तरफ यहाँ पे एक खरीदारी देखने को मिल रही है, उस हिसाब से यहाँ पे आप सीमेंट चेक काउंटर्स में भी देखेंगे तो वहाँ पे भी एक खरीदारी देखने को मिल रही है। अंबुजा सीमेंट का काउंटर जो है इसके अंदर बाय करके चलने की सलाह रहेगी। यहाँ पे आप 510 इन द मनी का कॉल ऑप्शन बाय करेंगे, आपको ये 17 रुपए 30 पैसे 17 रुपए 40 पैसे के भाव के करीब अभी मिल जाएगा। इसका 23 रुपए का टारगेट बनता है, 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अधिकतम मुनाफा यहाँ पे 5400 और नुकसान 2700 तक का हो सकता है। तो आपको 510 की कॉल को प्लस करना अंबुजा सीमेंट की 17 रुपये पे और 14 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना है। 23 का टारगेट है। रेशो 1:2 से कहीं ज़्यादा की बनती है, इसलिए स्टॉप लॉस टारगेट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि हम 2-2.5 घंटे में एक ऑप्शंस का ट्रेड लेके आते हैं, सिर्फ कंटेंट भर का हिस्सा है। नहीं, ये कंटेंट का हिस्सा नहीं है, ये तो बहुत अच्छा हिस्सा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मैं आपकी जगह होता, देख रहा होता, तो मैं 18 ऑफ स्वदेश पर इसी ऑप्शंस के ट्रेड को ही देखता सबसे ज़्यादा और इसी पे ट्रेड भी करता। एक तो मेरे को पता है इसमें मेरा स्टॉप लॉस टारगेट कितना है, ये पता है कि किस रेट पे प्लस करना है, किस रेट पे निकलना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, कम पैसा लगता। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको आज का और बताता हूँ। आज हमारे साथ संतोष मीना थे, उन्होंने 77,700 की सेंसेक्स की कॉल दी थी, सुपर हिट। फिर उसके बाद मैंने उनसे एक और कॉल पता की, तो फिर उन्होंने फिर बैंक निफ्टी की कॉल दी, सुपर हिट। फिर बाद में नीलेश जैन आए, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक की कॉल दी, सुपर हिट। अब ध्वनि पटेल आई हैं, वो कह रही हैं कि सीमेंट में वो चल सकता है, ये भी सुपर हिट हो सकती है। तो इसलिए बहुत सारे ट्रेड मत रखो, लिमिटेड ट्रेड रखो। इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि लिमिटेड ऑप्शंस आपके सामने रखें। और अगर आपके पास पहले से ही पड़ी है या ये सौदा आपने पहले से प्लस कर रखा है, फिर ओवर लिवरेज भी मत करना, शांति से बैठ के आराम से ट्रेड कीजिए। मार्केट के अंदर एक ना एक दिन तेज़ी आ ही जाती है। ध्वनि बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। अजित मिश्रा, रोहन मेहता, राहुल घोष और रचित जैन मेरे साथ हैं। राहुल सर, ये अभी मैं सुन रहा था आपको 2 मिनट पहले ही, आप कह रहे थे कि 24,500 तक तो आ सकता है बाज़ार, उसके बाद फिर से एक रेजिस्टेंस आएगा। तो क्या ये मान के चलो कि 24,500 आ जाएगा? ये अगले 5 से 10 दिन में 24,500 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है सर? 24,200 जो यहाँ से एक और 450 पॉइंट है, उसका प्रोबेबिलिटी हाई है। 24,200 के ऊपर फिर से अनचार्टेड टेरिटरी हो जाता है। सो एक और 400 पॉइंट्स अपसाइड के लिए बाजार लॉन्ग साइड के लिए खेल सकते हैं। इसीलिए आप नोटिस कीजिए 2 लॉन्ग में एक मैंने कंडीशनल लॉन्ग दिया था। बट आफ्टर 24,200 हमें फिर से रिविजिट करना पड़ेगा कि क्या स्ट्रक्चर है बाजार का। 24,200 तक मान के चलता हूँ, जिसकी आप प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी हाई बता रहे हैं। वो भी अपने आप में 500 पॉइंट है सर, कम नहीं होते 500 पॉइंट यहाँ से भी और चलने वाला। आज मैं बताऊं, आज उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मार्केट देखने में जिनके पास सौदा पड़ा और किसी तरह से प्रॉफिट में आ गया। अब वो ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि भाई प्रॉफिट को बुक कर लूं या फिर आगे जाऊं, क्योंकि क्या हुआ है ना, उन्होंने पीड़ा इतनी झेली है। अब पहली बार हरा स्क्रीन देखते हैं अपने पोर्टफोलियोज़ में या अपने ट्रेड के अंदर, उनको अच्छा लगता है। फिर उनके मन में डर आता है कि हे भगवान, ये हम हरा रंग देख तो रहे, कहीं निकल ना जाए। तो उनकी सेंस ऑफ अ कन्फ्यूजन मैं समझ सकता हूँ, है ना। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि आप प्रोबेबिलिटी हाई कितनी है, आपने कहा भाई 24,200 तक है। तो भाई सुन लो सभी लोग, राहुल जी कह रहे हैं कि 24,200 तक की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो जिनके पास भी निफ्टियाँ खड़ी हैं या फिर निफ्टी जनित ट्रेड खड़े हैं, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना। रुचित भाई, आपको जाना होगा तो मैं आपसे जल्दी जल्दी 2-4 सवाल ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को बताया गया कि आपको थोड़ा कहीं जाना है।
तो मैं आपसे ज़रा 2-3 फटाफट से सवाल ले लेता हूँ, आप ज़रा मेरे को नोटिस करवाते जाइएगा, उनमें क्या करना है, BTST, STBT जो भी आपके मन में हो बताइएगा। पहला, बजट से पहले ही हमने कल्याण जी ज्वेलर्स को कई बार आपके सामने नोटिस रखा था, बहुत बुरा पिटा था, अब बहुत अच्छा रिकवरी भी कर रहा है, और कितना चलेगा? जी डिम्पी जी, काफी बीटन डाउन स्टॉक है और नो स्टॉक ने रिसेंटली अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट ब्रेक किए थे। तो जनरली जब ऐसे पुल बैक मूव्स आते हैं तो सबसे पहला हर्डल हम वो 200 DMA के आसपास देखेंगे जो 580 के आसपास आ रहा है। सो प्रोबेबली हम 580 तक का पुल बैक मूव एटलीस्ट ये स्टॉक में करंट लेवल से और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक शेयर आप और चेक करो सर, फिर चोला फाइनेंशियल्स के नाम से शेयर होगा 1398 के आसपास का, इसको BTST करके जाना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है स्टॉक का। इनफैक्ट एक अच्छे चैनल का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने दिया। और सेकेंडली अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो कल के प्राइस अप मूव में और आज के फॉलो अप मूव में ये दोनों ही दिनों में अपने एवरेज से काफी अच्छे वॉल्यूम्स स्टॉक में हुए हैं। सो यूजुअली एक सेक्टर भी एक अच्छे मोमेंटम में है पूरा NBFC। सो आई थिंक यस डेफिनेटली BTST करके जाना चाहिए। BTST में आप 1450 के अराउंड के टारगेट से स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और शेयर भी है NBCC, बजट में ना इसका जिक्र हुआ ना बातचीत हुई, थोड़े रूठे हुए मेहमान की तरह बैठे रहे, 2 दिन तक और पिटे, लेकिन आज थोड़ी खुशी दिख रही है चेहरे पर NBCC की। सर और कितना चलेगा? एक ब्रॉड कंसोलिडेशन फेज में डिम्पी जी अगर आप लास्ट 4 महीने में देखेंगे तो जब भी स्टॉक 105 के आसपास आया, 102 से 105 वो रेंज में बार बार सेलिंग स्टॉक में आ रही है। तो जब तक ये 105 का हर्डल क्रॉस नहीं हो जाता तब तक कोई लंबी तेजी स्टॉक में नहीं लग रही, बट रादर एक ब्रॉड कंसोलिडेशन ही लग रहा है। 85 का सपोर्ट है और 105 का रेजिस्टेंस है। सो हमें लग रहा है कि और कुछ समय तक ये टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन इसी रेंज में कंटिन्यू रह सकता है। रुचित भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला और जैसे आपने कहा हमने वैसे ही किया और आगे भी भविष्य में ऐसे ही करेंगे। जब आप आना चाहो मोस्ट वेलकम, और जब आपको जाना हो जब हमको बता दिया कीजिएगा, हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटेलिजेंस लेके फिर आपको फ्री कर देंगे। बहुत शुक्रिया रुचित, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज थोड़ी फाइट सी लग रही है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की कौन आगे निकलेगा। निफ्टी कहता है कि मैं आपको निकल के दिखाऊंगा और बैंक निफ्टी कहता है मैं आपको निकल के दिखाऊंगा। अच्छा साइन है, ये बहुत बढ़िया है क्योंकि दोनों का परसेंटेज अब ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, जो डाइवर्जेंस है वो गुम हो रही हैं और दोनों भाई यानी कि IT और बैंकिंग दोनों मिलके अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और उसका असर दिख रहा है बड़े शेयरों में। मानसी भी कर्ज दिख रहा है मार्केट में और इस वक्त अगर आप देखें बाजार दिन के उच्चतम स्तर पर ट्रेड करता हुआ, हर सेक्टर हर पॉकेट में तो जान है ही, लेकिन इंडेक्स वाइज अगर बाजार को एक बार देखेंगे, बेंचमार्क्स निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और साथ ही मिड कैप स्मॉल कैप को स्क्रीन पर लेकर आना चाहिए। सेंसेक्स में हम देख रहे हैं करीब 1400 अंकों की मजबूती देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 1000 अंक चल चुका है। वहीं निफ्टी की अगर बात करें 23,760 के लेवल्स यानी कि 23,750 को पार करते हुए करीब 400 अंकों की मजबूती वहां पर भी नजर आएगी। और मिड कैप और स्मॉल कैप में भी एक्शन, 800 अंकों की तेजी मिड कैप में, वहीं 200 अंकों की तेजी रिकवरी से अब शानदार तेजी की तरफ बाजार ने कूच कर ली है। और देखेंगे कि ये जो मूव देखने को मिल रहा है, अपसाइड मोमेंटम जो बिल्टअप हुआ है, ये कितना इंटैक्ट रहता है। आज तो अच्छा खासा एक्शन है ही, उम्मीद यही कर सकते हैं कि इसी तरह का एक्शन बरकरार भी रहे। इस बीच नतीजे भी एक एक कर आ रहे हैं और जो नंबर्स आ रहे हैं उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले स्क्रीन पर हिकाल के नतीजे आए थे, नतीजों के साथ स्टॉक चढ़ा लेकिन उसके बाद कमजोरी भी नजर आई। मार्जिन 14 से 16% पर जाते हुए दिखे। मुनाफे के फ्रंट पर 16 करोड़ से कंपनी का मुनाफा 17 करोड़ पर जाता हुआ दिखा। सालाना आधार पर करीब 7% का इजाफा। रेवेन्यूज फ्लैट रहे 448 करोड़ पर। वहीं कामकाजी मुनाफे में ऑलमोस्ट 11% के अप मूव्स देखने को मिले। सो ऑन दी फेस ऑफ इट नतीजे ठीक ठाक रहे। स्टॉक में एक्शन रिजल्ट के साथ साथ दिखा लेकिन वो गेन्स फ्रिजल आउट होते हुए भी देखने को मिले। बैंक निफ्टी जहां मजबूती दिखा रहा है, देखिए RBI पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद से बैंकिंग शेयरों में तेजी है। अजीत, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, SBI, ICICI, एक्सिस बैंक, HDFC, इंडसइंड, हर तरफ इनफैक्ट अब ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आना शुरू हो चुके हैं। छोटी मझोली बैंक्स भी देखे, वहां पर भी अच्छा खासा एक्शन है। क्या राय होगी इन पॉकेट्स में? अजीत प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी, सो मानसी बेसिकली देखिए, अगर एक कोई सेक्टर है जिसने कि कहीं ना कहीं मार्केट को होप दे रखी थी इस पूरे गिरावट में कि जहां पे कि अंडर परफॉर्मेंस कम हुई थी, वो बैंकिंग था। और इस रिकवरी में जो कि आज हम अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को दोबारा से रिक्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं बैंकिंग इंडेक्स में, ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन है बिफोर द की इवेंट जो कि RBI पॉलिसी की अभी आपने चर्चा भी की। तो ये देखते हुए यहाँ पे जो कि आउट परफॉर्मेंस शुरू हुई है ICICI बैंक के नंबर्स के बाद शुरू हुई है। और मुझे लगता है कि कुछ एक नाम जो कि काफी हद तक अंडर परफॉर्म किए या फिर
साइडवेज रहे। कोटक बैंक उनमें से एक ऐसा नाम है जहां पे कि अभी आप फोकस कर सकते हैं, जो कि हमने रिकमेंडेशन के थ्रू भी शेयर किया। उसके अलावा एक्सिस बैंक जहां पे काफी ज्यादा पिटाई हो चुकी है पोस्ट नंबर्स, और यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। आज स्टॉक ने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रिक्लेम किया है, तो यहाँ पे कैचअप मूव अच्छा देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक करीब 1060 1080 तक ले जाए। तो यहाँ पे आप 990 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या कोटक महिंद्रा बैंक तो अजीत की लिस्ट में भी शामिल था, इसके अलावा भी बैंक्स फाइनेंशियल्स पर, निजी क्षेत्र की बैंक और साथ ही सरकारी बैंक पर उनकी तरफ से एक टेक। लेकिन 3:10 हो गए हैं। बाजार में आखिरी आधे घंटे में कौन सी खबरें हैं जो कि इस वक्त फोकस रेडार पर है, मार्केट एट 3 में जानते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट से BTST STBT ट्रेड भी समझेंगे। फिलहाल आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं मार्केट एट 3 सेगमेंट के लिए। आनंद बताइए। जी हाँ, जैसा कि Q3 नतीजों का दौर चल रहा है तो सबसे पहले एशियन पेंट्स के नतीजों की बात कर लेते हैं, जहां पर आय जो है वो अनुमान से थोड़े कमज़ोर आए हैं, लेकिन मुनाफा और एबिडा को देखें तो वो अनुमान के मुताबिक आए हैं। वहीं वॉल्यूम ग्रोथ की तरफ देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से बेहतर आए हैं, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। इसके अलावा बात करें मिश्र धातु की, तो मिश्र धातु के जो नतीजे हैं वो उसमें मुनाफे में 99% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मुनाफा 99% बढ़कर 25 करोड़ पहुँच गया है। इसके अलावा बात करें एबिडा की, तो एबिडा भी 46% बढ़ा है, जिसके चलते शेयर में करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी फोकस में है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के नंबर आए हैं और आय में जो है 193% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मुनाफे की तरफ देखें तो 161% मुनाफा बढ़ा है, जिसके चलते शेयर हरे निशान में कारोबार कर रहा है। बात कर लेते हैं कुछ खबरों की, तो L&T को 5,000 से 10,000 करोड़ की रेंज में जो है वो ऑर्डर मिला हुआ है और ये ऑर्डर जो है वो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में स्टील प्रोडक्ट के विस्तार के लिए मिला हुआ है, जिसके चलते शेयर में करीब 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात कर लेते हैं डिवीज़ लैब की। डिवीज़ लैब पर नुआमा की एक रिपोर्ट आई है, जहां पर उन्होंने बाई रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य दिया है 6,830 रुपये का। साथ साथ ये भी कहा है कि GLP-1 में जो आगे की ग्रोथ है वो बने रहने की उम्मीद है, जिसके चलते शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों और नतीजों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल आनंद, शुक्रिया ये सारी की सारी खबरें हमें बताने के लिए। पेंट स्टॉक्स में एशियन पेंट्स अनुमान से तो बेहतर ही नंबर्स आए, उसके बाद हालांकि आय और मुनाफे में कटौती जरूर थी। वॉल्यूम ग्रोथ जो अनुमान से बेहतर थे, इसके चलते स्टॉक में एक मूवमेंट जरूर देखने को मिली। मिधानी के भी तिमाही नतीजे आए, जहां पर मुनाफा और कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पर सालाना आधार पर आंकड़े ठीक ठाक रहे। इस वक्त अगर आप देखेंगे एशियन पेंट्स में करीब 3% की बढ़ोतरी। वहीं गोदरेज प्रॉपर्टीज, L&T, डिविज लेबोरेटरीज जैसे स्टॉक्स जो कि या तो खबरों के दम पर या नतीजों के या ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के चलते इस वक्त फोकस रेडार पर है। आइए हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि मजबूत बाजार में इस वक्त BTST ट्रेड्स क्या बन रहे हैं। राहुल, आपसे शुरुआत करेंगे, बताएं। बजाज फाइनेंस जो मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहा था, वो एक पॉजिटिव BTST कैंडिडेट है। आज स्ट्रॉन्ग क्लोज हो रहा है। NCC एक और स्टॉक है, बट NCC में अभी भी पड़ाव 238 के ऊपर आना बाकी है। मेरे ख्याल से मुझे लगा था कि 238 क्रॉस हो जाएगा, नहीं तो वो भी एक BTST का कैंडिडेट होगा। बट फिलहाल लेवल्स बजाज फाइनेंस में अगर मैं आपको देना चाहूँ तो करंट मार्केट प्राइस पे BTST के लिए लॉन्ग कर सकते हैं और टारगेट 8600 का रख सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस एट 8350। बजाज ट्विंस लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर है और बजाज फाइनेंस पर लेवल्स भी बता रहे हैं राहुल, और साथ ही नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी फोकस होना चाहिए। इस वक्त से लिस्ट डाउन जरूर कीजिएगा, लेवल्स आने पर, एंट्री अपॉर्चुनिटी बनने पर एक बार लेने के बारे में सोचा जा सकता है। अजीत, आप बताइए आपकी तरफ से BTST STBT ट्रेड। देखिए दीपाली, जो हमने अभी एक्सिस बैंक की बात की, डेफिनेटली उसको आप BTST की तरफ भी कंसीडर कर सकते हैं। पोजिशनली जैसे मैंने बताया कि बड़े टारगेट्स बनते हैं, बट करीब 1040-50 तक के टारगेट्स के लिए अगर आप BTST कैंडिडेट भी रखना चाहते हैं तो उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा सेल, देखिए मुझे लगता है कि मेटल पैक में भी कहीं ना कहीं थोड़ा साइन ऑफ बॉटमिंग आउट हो रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी होगा, बट मुझे लगता है कि ये कल के सेशन में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। स्टॉक अपने 20 EMA को रीक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे 104 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 110-112 तक के टारगेट्स के लिए सेल को भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, सेल को भी लॉन्ग कर सकते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि मेटल में अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। 4% की तेजी सेल में है और बाकी अगर आप शेयरों को देखेंगे, वेदांता हो गया या फिर टाटा स्टील हो गया, वहां पर भी ठीक ठाक तेजी है। ठीक है, लेकिन अगर हम चढ़ने वाले शेयरों की आज बात करें तो कल्याण ज्वेलर्स इस वक्त डे हाई पर है। 11% की जबरदस्त तेजी कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में है। इसके अलावा नुवामा वेल्थ में 10% की तेजी, ABB इंडिया में करीब 8% की तेजी, NLC में करीब नंबर्स इसके अच्छे आए थे, 8% की तेजी वहां पर है। सुंदरम फाइनेंस, NCC,
ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 7 से 10% के आसपास की बढ़िया तेजी बन रही है। एनएलसी इंडिया पर एक व्यू भी लेंगे राहुल जी। नंबर अच्छे 237 रुपए के आसपास का फिलहाल भाव हमें देखने को मिल रहा है, इसका 227 पर फिलहाल थोड़ा सा नीचे आया है। क्या व्यू होगा आपका एनएलसी इंडिया के शेयर पर? बाय का अभी तो नहीं बनता है क्योंकि डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल पे है, और आज भी देखिए अपसाइड पे सस्टेन नहीं कर पाया। 5% आई थिंक स्टॉक गिरा है 238 से लेके 227। तो बाय का यहाँ पे बिल्कुल कंफर्ट नहीं है। ईएमएस वाली जो कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाली, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी बाइंग है। डीमार्ट में आज शुरुआती जो तेजी थी 2-2.5% के आसपास की, उसको और कंसोलिडेट किया है और 3% के आसपास की तेजी है। अंबर एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करें तो 6% के आसपास का उछाल है। 7,000 रुपए की तरफ फिर से शेयर ने कदम बढ़ा दिए हैं। इन दोनों में अगर चेक करें राहुल जी, आपको दोनों में बेहतर क्या लग रहा है? माफ कीजिएगा, दूसरा नाम कौन सा था? अंबर एंटरप्राइजेस। अंबर एंटरप्राइजेस। तो अंबर एंटरप्राइजेस एक्चुअली एक बहुत अच्छा लेवल से बाउंस हुआ है। लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं 7,075 के ऊपर, अभी भी 2% दूर है। क्योंकि जो प्रीवियस वीकली कैंडल है वो अभी भी एनगल्फ कर रहा है जो करंट कैंडल है। तो प्रीवियस वीकली कैंडल का के ऊपर क्लोज होने के बाद ही मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे लॉन्ग लेने के लिए। तो फिलहाल वेट एंड वॉच, बट 7,075 7,100 के ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं। ठीक है, अंबर को लेकर ये व्यू। अजीत, टाटा मोटर्स के बारे में बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं और ये हम दूसरी दफा देख रहे हैं एक महीने के अंदर कि फिर से 700 रुपए के नीचे ये शेयर आया था, लेकिन थोड़ी रिकवरी आ रही है लोअर लेवल से। टाटा मोटर्स के स्ट्रेंथ पर यकीन करें या फिर चूंकि इससे बेहतर शेयर हैं ऑटो बास्केट में, उनकी तरफ फोकस करें? अभिषेक देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जहाँ पे स्ट्रेंथ है आपको वहां पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज अभी हम जो देख रहे हैं वो रिवर्सल है या रीबाउंड है, ये किसी को नहीं पता है। तो अगर ये रीबाउंड है तो दोबारा से मार्केट में अगर करेक्शन आएगी तो अंडर परफॉर्मेंस स्टॉक्स को दोबारा से प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से टाटा मोटर में पास्ट में भी हुआ है। मुझे लगता है कि इसमें जब तक कि आपको 750 के ऊपर के लेवल्स क्लोज होते हुए नहीं नजर आते हैं, तब तक टाटा मोटर्स को अवॉइड करिए। और जैसे आपने बताया M&M, आइशर, मारुति थोड़ा सा ऑलरेडी चल चुका है, वहां थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ये कुछ ऐसे नाम है जहां पे कि आप एक्यूलेशन के बारे में सोच सकते हैं। ये 2 हफ्ते के हाइस पर ये शेयर आया है, इसके नंबर स्ट्रांग आए थे और हर पैरामीटर पर बहुत ही दमदार नतीजे पेश किए हैं। कैस्ट्रॉल इंडिया की बात कर रहे हैं या कैनफिल होम्स की? कैस्ट्रॉल। कैस्ट्रॉल इनफा नंबर सॉलिड आए होंगे, बट डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल तो अभी भी ब्रेक नहीं किया है ना। तो एनी स्टॉक जो थोड़ा बाउंस करे आफ्टर ऑलमोस्ट आधा होने के बाद, तो कंप्लीटली कोई मोमेंटम नहीं है उस पे, तो वेंचर करना इज ऑफ नो यूज एट दिस प्राइस। अभी भी बाई लेवल तो 10% के ऊपर दूर है, तो वी विल स्टे अवे फ्रॉम दिस काउंटर करेंटली। ठीक है, लेना क्या है जरा ये समझ लेते हैं। चलिए 3:17 हो भी गए हैं, दोनों एक्सपर्ट रेडी हैं, उनसे समझते हैं BTST या फिर STBT के ट्रेड्स भी। कुछ और ट्रेड आपके रडार पर आ रहे हैं क्या अजीत, अगर किसी को BTST करना हो तो? देखिए, यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि फर्टिलाइजर स्टॉक्स में यूजुअली पहले बजट से पहले ज्यादातर इनमें मूव आती थी, अब बजट के बाद बेसिकली इसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे कंसिस्टेंट नाम है अभिषेक, वो है कोरोमंडल का। स्टॉक ने कुछ खास डाउनसाइड पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, आपने रिकॉर्ड हाई से मार्जिनली रिट्रेस हुआ और आज दोबारा से इसमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन विद वॉल्यूम्स नजर आ रहा है। तो यहाँ मुझे लगता है कि नए हाइज, रिकॉर्ड हाइज बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे आप 1825 के स्टॉप लॉस के साथ 1950 1970 तक के टारगेट्स के लिए लॉन्ग के लिए इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, 1950 1970 तक के टारगेट्स आप देख सकते हैं। अब बाटा आज हम देख रहे हैं कि स्लिप कर रहा है, प्रॉफिट टेकिंग का शिकार भी हो रहा है। राहुल जी, बाटा बाय ऑन डिप्स है या फिर आपको लगता है कि गिरावट थोड़ी और बढ़ सकती है इसमें? तो बाय ऑन डिप्स अभी फिलहाल नहीं है। अगर आपको बाय ऑन डिप्स करना है तो 1330 पे वेट करना है। 1367 पे चल रहा है 1330, बट ये भी एक अग्रेसिव बाय होगा बिकॉज मोमेंटम स्टॉक के साथ नहीं है। तो 1330 बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए एक बाय कर सकते हैं विद अ स्मॉल टारगेट अपसाइड में, या रेंज ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है और लोअर हाइज लोअर लोज ही बनाया जा रहा है स्टॉक। तो मेन जो ब्रेकआउट समबडी हैज टू वॉच आउट फॉर मीडियम टर्म रेंज में, वो 1480 1500 के आसपास है। तो 1500 पे अगर आता है देन एक अच्छा साइजेबल मूव अपसाइड की तरफ देखा जा सकता है बाटा।
ओके तो चलिए ये एक टेक बाटा पर इस वक्त बनता हुआ करीब 3.5% की तेजी के बिकवाली का दबाव आज के सत्र में मजबूत बाजार में भी गिरावट झेलता हुआ। लेकिन इस तेजी में मेजर कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, स्टॉक्स कौन से हैं जो कि परफॉर्म कर पा रहे? HDFC बैंक, L&T, रिलायंस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, यानी कि क्लियरली मेजर प्लेयर्स, बड़ी दिग्गज कंपनियां L&T, रिलायंस के साथ साथ IT और साथ ही बैंक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स हैं जो कि आज बाजार को संभालने का सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। ऑन दी फ्लिप साइड FMCG पैक है और कुछ चुनिंदा ऑटो प्लेयर्स है जहां पर कमजोरी हावी होती हुई नजर आ रही है। ब्रिटानिया में बिकवाली है, HUL गिरावट झेलते हुए, हीरो मोटर कॉर्प, आयशर मोटर्स और साथ ही मारुति लाल निशान के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। बाजार का मूड माहौल अगर देखें, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को समझने की कोशिश करेंगे। यस, FMCG है जो कि एकमात्र सेक्टर है कमजोरी झेलते हुए, हल्की फुल्की कमजोरी कह सकते हैं, लेकिन कंजम्पशन थीम है जो बैक सीट पर है। उसके अलावा हर सेक्टर, हर पॉकेट में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। F&O सेटअप पर भी नजर होनी चाहिए, उस पर भी विस्तार से बातचीत करनी चाहिए जहां पर ताजा खरीदारी शॉर्ट कवरिंग बनती हुई दिख रही है। लेकिन इस बीच L&T जो कि एक मेजर प्लेयर है, बाजार को संभाल भी रहा है, 5,000 से 10,000 करोड़ की रेंज में कंपनी को ऑर्डर मिला है। मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अमेरिका से कंपनी को ऑर्डर मिला है और इसी के चलते एक न्यूज फ्लो भी है। उसके अलावा भी बाजार की तेजी में पूरी तरह से कंट्रीब्यूट करता हुआ 5% की तेजी। अजीत, L&T पर एक राय, एक टेक 3438 के लेवल्स पर यह स्टॉक इस वक्त। देखिए मानसी, यहाँ पे यूजुअली जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि फर्टिलाइजर स्टॉक और इंफ्रा स्टॉक्स पोस्ट प्री बजट काफी अच्छी रैली दिखाते हैं और इनफैक्ट कंटिन्यू होते हुए नजर आती थी इस तरीके की रैली। बट क्योंकि अर्निंग सीजन भी था और बजट भी था, तो उसके बाद कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिक्स्ड व्यूज देखे हमने स्टॉक्स में भी। तो L&T को अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो ऑलमोस्ट करीब काफी लंबा पीरियड हो गया है इसमें। एक साल पूरा अगर हम कहें तो इन्हीं रेंज में 3200 से लेकर 3800 की एक रेंज में ये घूम रहा है स्टॉक। और अभी हाल फिलहाल में इसने अपने लोअर बैंड को रीटेस्ट किया है, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है दोबारा से ग्रेजुअली इसमें आपको दोबारा से पोटेंशियल है 3800 जो इसका अपर बैंड है वहां तक रीटेस्ट करने का। बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बीच बीच में आपको हर्डल्स दिखेंगे। 3550 से लेकर 3600 का जोन है, वो पहला हर्डल होगा। तो यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग ना करके एक्यूमुलेशन के बारे में देखना चाहिए। मतलब करंट लेवल्स पे आप बाय करें, 3400 तक का और ऐड करने की पोजीशन रखें। इस टोटल के लिए 3300 का एक स्टॉप लॉस रहेगा और पोजीशन टारगेट जैसे हमने बताया कि 3600 और उसके बाद 3800 तक के टारगेट्स के लिए L&T को आप होल्ड कर सकते हैं। ओके तो ये टेक L&T पर हमें मिलता हुआ। इस बीच फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक डिफेंसिव के तौर पर वॉलेटाइल मार्केट्स में भी काम करते हैं और इस वक्त इस बाजार में भी इन स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन है। पर्टिकुलरली डिविज लेबोरेटरीज पर एक नजर होनी चाहिए। न्यूवामा की पॉजिटिव रिपोर्ट है, बाय रेटिंग इन्होंने बरकरार रखी और लक्ष्य जो है 6,830 के मानकर ये चल रहे हैं। 6,086 के स्तर पर इस वक्त L&T का काउंटर ऑलमोस्ट, डिविज लेबोरेटरीज का काउंटर ऑलमोस्ट 3.5% की तेजी देख रहा है। GLP-1 में आगे भी ग्रोथ बने रहने की उम्मीद है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुरुस्त नजर आ रहे हैं, इसी के चलते यहां से तेजी बाय और न्यूट्रल रेटिंग गोल्डमैन सैक्स की तरफ से भी आती हुई। राहुल, एक राय आपसे जानना चाहेंगे, लेबोरेटरी स्पेस हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक में डिविज लेबोरेटरीज के इतर भी अगर कोई पसंद आता है तो बताएं, और उसके अलावा डिविज लेबोरेटरीज पर तो न्यूवामा की पॉजिटिव रिपोर्ट है ही। दो चीजें डिविज लेबोरेटरीज के चार्ट में। पहले आप नोटिस कीजिए जो रेजिस्टेंस है या पिछला हाई है वहां से एक शार्प सेल ऑफ आया है 6,200 से 6,092 पे, ऑलमोस्ट 120 पॉइंट्स का शार्प सेल ऑफ आया है। बट कन्वेंशनल साइड या गुड पॉइंट ये है कि एक पॉजिटिव पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पॉजिटिव पैटर्न का ब्रेकआउट आएगा 6,300 के ऊपर। तो मेरा राय यहाँ पे होगा कि 6,300 के ऊपर बाय कीजिएगा विद अ स्टॉप लॉस एट 6,200। ठीक है, डिवीज लैब्स को लेकर ये व्यू 3.5% के आसपास की तेजी शेयर में फिलहाल हम देख रहे हैं। बाजार अपने गेंस को कहीं से भी शेड करने की तरफ दिख नहीं रहा है। 370 अंकों की जबरदस्त तेजी डे हाई के आसपास ही है और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है 925 अंकों के आसपास की। सेंसेक्स से 1300 अंक ऊपर। तो बाजार को लेकर हमने एक पोल किया है और इस पोल में हमने कई तरह के सवाल पूछे हैं कि क्या बाजार में जो नेगेटिविटी थी क्या वो ओवर हो चुकी है, क्या फाइज लौट आएंगे, अगर आपको पैसे लगाने हो बजट को देखकर तो आपको पैसे कहां पर लगाने हैं। ये तमाम सवाल हमने देश के जाने माने एक्सपर्ट्स के सामने रखा है और उसके जवाब आगे हमारे पास पोल के नतीजे लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे तैयार हैं। शरद, बताइए क्या क्या सवाल आपने पूछे और किस तरह के जवाब आए हैं।
जी बिल्कुल अभिषेक, आज का जो दिन का ट्रेड था यहाँ पे जो लगा कि जो मार्केट्स में अच्छी रिकवरी देखने मिली है। 2 से 3 सेशन में सेलिंग भी आया था, वॉलेटिलिटी ग्लोबल संकेत में देखने मिली। बट इसी समय जो है हमने डिसाइड किया कि ईटी नाउ स्वदेश का एक महापोल करते हैं, जहाँ पे हम गेस्ट फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही साइड से पूछे कि करंट लेवल्स पे क्या लगता है कि बाज़ार में जो है वापस बाइंग आएगी, रौनक आएगा, क्या क्या सेक्टर्स रहेगा। तो हमने 4-5 रीसेंट इवेंट्स हैं उनके सवाल बनाए। सबसे पहला सवाल मैंने पूछा था सबसे कि क्या बाज़ार में निराशा की दौर अब ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे 3 ऑप्शन हमने दिए थे। सबसे ज़्यादा जो है आया है 70% का, वो है हाँ, बाज़ार में जो अभी जो है सेलिंग प्रेशर या आप कहेंगे ओवरऑल निराशा जो है वो कम हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स है वो कह रहे हैं कि अब जो है वर्स्ट थोड़ा सा ओवर लग रहा है। इस महीने क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के लिए, इस महीने के जो आखिर के समय है उस पर निफ्टी कहाँ जा सकता है। तो मैंने 3 ऑप्शन दिया सबको, 24,000, 25,000 और 26,000। यहाँ पे 90% लोग कहते हैं कि एटलीस्ट 24,000 लेवल्स तक जो है वो देखने मिल सकता है। तो ये जो है डुएबल है या गेटेबल है, ये जो है पूरे मेजॉरिटी लोगों से बात करने से मुझे पता चल रहा है। तीसरा सवाल मैंने पूछा था, क्या एफआईज की खरीदारी बाज़ार में लौट आएगी। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ऑफकोर्स सबसे बड़ा सेलिंग जो है स्प्री हमने ऑलरेडी जनवरी के महीने में एफआईज का देखा। यहाँ पे 3 ऑप्शन दिया, हाँ में अभी तक किसी ने जो है जवाब में हाँ नहीं मिलाया, नहीं में 30% है, और अभी भी कन्फ्यूजन जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पे जो है मेजॉरिटी ऑफ लोग देखने मिल रहे हैं। इस पोल में 70% लोग कह रहे हैं कि अभी तक जो है कुछ कह नहीं सकते, यानी कि एफआईज लौटने की बात जो है अभी भी अनसर्टेन लग रही है बाज़ार में। इसके अलावा जो है ऑफकोर्स बजट की भी अनाउंसमेंट्स हुई, खासकर कि जो खपत जुड़े शेयर्स हैं, जो कंजम्पशन वाले शेयर्स हैं, उस पे जो है इस बार बेहतरीन मौके कहाँ देखने मिल सकते हैं। तो 3 कंजम्पशन एरियाज़ हमने पिकआउट किए। सबसे पहला था एफएमसीजी, दूसरा रिटेल और तीसरा आपका ऑटो सेगमेंट। और यहाँ पे देखें तो मिले जुले जो है आप कह सकते हैं रिस्पोंडेंट से रिस्पांस देखने मिल रहा था। 40% एफएमसीजी के तरफ गई, वही 30% इक्वली बटा रिटेल और ऑटो में। तो यहाँ पे लग रहा है कि चौतरफा कंजम्पशन में जो है अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। और इसके अलावा जो आखिरी सवाल था वो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल था। ऑफकोर्स जो आरबीआई का बोर्ड मीट होने वाला है, जो एमपीसी का बोर्ड मीट है, वो 7 तारीख को उसके जो है रिजल्ट्स भी आने वाले। उस पॉलिसी में जो है ब्याज दरें घटने की क्या उम्मीद है। यहाँ पे जो है 100% रिस्पोंडेंट्स ने कहा है कि ब्याज दर जो घटने वाले हैं। ऑफकोर्स जब ब्याज दर घटेंगे आपके कंजम्पशन पे पिकअप होगा, बजट में भी वो स्टिमुलस आया, तो ओवरऑल जो इकोनॉमी जो है वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने मिल सकता है। लेकिन 5 में से 4 सवाल जो है इतना तो बता रहे हैं कि बाज़ार बुलिश नज़रिया बन रहा है। अच्छा, तो 100% लोग कह रहे हैं कि दरें घटने वाली है। हम तो मान के चल रहे थे कि शायद थोड़ी सी दबी जुबान में चर्चाएं हो रही हैं। खैर, बहुत शुक्रिया शरद, बहुत ही टाइमली ये पोल करने के लिए। 2 एक्सपर्ट और हमारे साथ हैं, राहुल जी हैं और रुचित भी हमारे साथ हैं। राहुल जी, आप बताइए कि इस महीने के आखिर तक आप क्या टारगेट देख रहे हैं निफ्टी का, 25,000 या 24,500? तो जैसे मैंने शो की शुरुआत में भी कहा कि एक और 450 या 500 पॉइंट ऊपर की तरफ दिख रहा है 24,200 तक। और 24,200 पे हमें सेपरेट कॉल लेना पड़ेगा कि बाजार की स्थिति कहाँ पे है। वी डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी लार्ज अपसाइड यहाँ से। तो अपसाइड जब भी थोड़ा तेज हो जाएगा, आप देखेंगे इक्वल सेलिंग से इट विल बी बाउंड विद इक्वल सेलिंग। तो अभी तो फिलहाल स्ट्रक्चर अपसाइड की तरफ है, विद द कॉशन की ज्यादा बड़ा अपसाइड हमें नहीं दिख रहा है। 24,200 लग रहा है। अजीत, आप बताइए आपका क्या व्यू है, आप भी क्या अग्री करते हैं? 400-500 की तेजी और भी 500 पॉइंट की, ये सब इस महीने? अभिषेक, देखिए, आज हमने एक क्रिटिकल लेवल को क्रॉस किया है, जो कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये हमने पहले भी बात की थी कि 23,650 अगर हम क्रॉस करेंगे तो 23,900 और उसके बाद 24,400। तो इस तरीके के लेवल्स एंटिसिपेटेड हैं कि आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। बट जैसे मैंने बताया कि ये रिवर्सल है या फिर रीबाउंड है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। थोड़ा सा मेरे हिसाब से ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशनिंग अभी ना रखें, कंसिडरिंग की थोड़ा सा आप जो पार्टिसिपेशन भी देख रहे हैं आज, जैसे कि हैवी वेट्स में कुछ एक पॉकेट्स ही हैं जहाँ पे कि बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट ब्रॉड बेस उस तरीके की बाइंग इंटरेस्ट अभी भी नजर नहीं आ रहा है। तो सिलेक्टिव बाइंग करके रखिए, टोन पॉजिटिव है, पार्टिसिपेशन रखिए। नीचे के साइड पे मुझे लगता है कि 23,200 अगर ब्रेक हुआ तो बायस दोबारा से शिफ्ट हो जाएगा नेगेटिव साइड पे। तो अभी के लिए 23,200 जब तक होल्ड हो रहा है तब तक आप
बाय ऑन डिप्स मेंटेन करके। बिल्कुल, तो चलिए करंट सिनेरियोज को देखते हुए बाजार में आपको रणनीति क्या बनानी है, जानकारों का पोल उस पे क्या कह रहा है और साथ ही हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का नजरिया क्या है, ये सब आपने जाना। लेकिन बाजार क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हुए और आज मंगलवार मंगलमय रहा क्योंकि अच्छी खासी मजबूती का ट्रेंड दिन भर बाजार में जारी रहा। दिन की शुरुआत ही अच्छी रही और फिर वन साइड अप मूव और कारोबार क्लोज होते होते भी इस वक्त अगर आप देखेंगे 23,750 के लेवल्स को छूने के बाद निफ्टी 23,700 के इर्द गिर्द करीब 345 अंकों की मजबूती के साथ क्लोज होने की पूरी तैयारी कर रहा है। 1200 अंकों की मजबूती सेंसेक्स में देख पाएंगे और 900 अंकों की तेजी के साथ बैंक निफ्टी। इस बीच मिड कैप और स्मॉल कैप ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छा खासा एक्शन। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर भी नजर होनी चाहिए। 1800 एडवांसेस के सामने महज 800 डिक्लाइन यानी कि एडवांसेस का पलड़ा बिल्कुल भारी। फेयर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर नजर होनी चाहिए। इंडिया विक्स की स्थिति इस वक्त कैसी बन रही है मजबूत बाजार में, इस पर भी खास तौर से फोकस करना चाहिए। और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे और मूड माहौल की अगर बात करें 2 जनवरी के बाद बाजार में आज ये सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली है। ग्लोबल मार्केट से भी अच्छा खासा बूस्टअप मिलता हुआ दिखा और उसी के साथ सपोर्ट भारतीय बाजार ने अपने भी कायम रखे। आरबीआई पॉलिसी में दरें घटने की उम्मीद से बैंकिंग शेयरों में अच्छा खासा एक्शन दिखा। एशियन पेंट्स के स्टॉक की अगर बात करें अनुमान से बेहतर नतीजे आए। इनफैक्ट आए मुनाफे के फ्रंट पर भले ही गिरावट हाथ लगी हो लेकिन बावजूद इसके हमने स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखा। एफएमसीजी एकमात्र पॉकेट, एकमात्र सेक्टर जो कि आज परफॉर्म नहीं कर रहा था। कंजम्पशन अब भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि गड़बड़ाया हुआ माहौल यहाँ पर बन रहा है लेकिन स्लो एंड इवेंचुअल मूवमेंट वहां पर भी बनती हुई जरूर देखने को मिली है। खासतौर से बजट में कंजम्पशन पर फोकस भी किया गया और उम्मीद यही है कि आगे ये सेक्टर भी चल पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गुड्स बजट से लगातार कमजोरी के बाद कैपिटल गुड्स शेयरों में भी आज खरीदारी रौनक दिखी। मेटल स्टॉक्स की चमक अच्छी खासी देखने को मिली। वहीं ऑटो और ऑटो एंसिलरी दिन की शुरुआत से अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे थे। बैंक्स, फाइनेंशियल्स और एनर्जी स्टॉक्स में भी अच्छा खासा एक्शन। क्लोजिंग के दरमियान इस वक्त 23,700 के लेवल्स पर निफ्टी क्लोज होता हुआ 78,583 के लेवल्स पर 1300-1400 अंकों की मजबूती पर सेंसेक्स की क्लोजिंग। वहीं बैंक निफ्टी में भी मजबूती का एक्शन और तेजी के साथ ही कामकाज क्लोज होता हुआ दिखा। तो अच्छा खासा एक्शन ड्यूरिंग द एंटायर सेशन। उम्मीद यही करेंगे कि इसी तरह का एक्शन जो है कल के सत्र में भी जब बाजार खुले तो नजर आए, सस्टेन होता हुआ दिखे। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, बाजार पर अपनी राय रखने के लिए। फिलहाल क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। मुझे और अभिषेक को आप दीजिए इजाजत, लेकिन ET Now स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।